हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 7 इन वेब डेवलपमेंट सीरीज। तो हम CSS सीख रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे अपने CSS में बॉक्स मॉडल। तो अपना समय पहले डायरेक्टरी खोल लेते हैं जिसमें हम कोडिंग करेंगे। CSS फोल्डर के अंदर ओपन विद कोड, आप लोगों को पता ही है ओपन विद कोड हम क्यों करते हैं, जिससे हमारा VS कोड ओपन हो जाए, वो भी उसी डायरेक्टरी में जिसमें हम कोड कर रहे हैं। तो आज हमारा इंडेक्स .html बनाएंगे हम। ओके एवरीवन, बॉलर प्लेट के लिए शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी साइन। आज हम पढ़ेंगे टाइटल किस लिए, जिससे आपको पता चल पाए जो क्रोम के टैब में जो ऊपर नेम से होता है वो बॉक्स मॉडल इन CSS। ओके, आज हम पढ़ेंगे बॉक्स मॉडल। तो बॉक्स मॉडल कैसे होता है देखिए। पहले हम बॉक्स मॉडल में जो हमें कर पड़ा था हेडिंग, सिंपल एक हेडिंग ले लेते हैं। ओके, हेडिंग ये फॉर रिवीजन पर्पस ओनली। हेडिंग पैराग्राफ पैराग्राफ हो गया। एक आप बटन बना लीजिए, बटन के अंदर क्लिक मी, और एक बना लीजिए डिव, दिस इज डिव, दिस इज डिव। इसके अंदर अभी कोई CSS नहीं है, इसका लाइव प्रीव्यू देख लेते हैं एक बार कैसा लग रहा है। ये आपका लाइव प्रीव्यू हमने वो लाइव कर दिया, जिससे लाइव प्रीव्यू स्टार्ट हो जाएगी हमारी। ये आपकी आई थिंक ये रीसेट मार लेते हैं। हेडिंग हो गई, पैराग्राफ आ गया, क्लिक में आपका बटन आ गया, दिस इज डिव। ओके, अभी हमने इसमें कोई CSS यूज नहीं करी। अब हम पढ़ेंगे बॉक्स मॉडल। इन सबको ये सिर्फ हमारे डमी पर्पज के लिए। बॉक्स मॉडल में क्या क्या आता है हमारा, ठीक। समय पहले आती है हमारी हाइट। ये हम यहाँ ना लिखते हुए हम लिखेंगे अपनी स्टाइल में स्टाइल 3.css, क्योंकि हमारी डॉट एक्सटेंशन CSS किस लिए, हमारे स्टाइल के लिए। ओके एवरीवन, अब हम इसमें पढ़ेंगे, कमेंट में लिख लेते हैं बॉक्स मॉडल। ओके एवरीवन, बॉक्स मॉडल सबसे पहले क्या होता है हमारा विड्थ होता है, एक होता है हमारा हाइट। ओके, विड्थ हो गई, हाइट हो गई। एक होता है हमारा बॉर्डर, एक होता है हमारा पैडिंग, एक ऐसी होती है हमारी मार्जिन। बॉक्स मॉडल में हमारी ये 5 चीज आती है, ठीक है। 1 2 3 4 5। ओके, फिर मैंने आप लोगों को बताया अगर आपको मतलब मल्टी कर्सर चाहिए लिखने के लिए तो ऑल्ट दबाओ और जहां जहां आपको लिखना है ना वहां क्लिक करो। अब आप स्पेस दे दो तो 5 टाइम स्पेस आ गया। इन सबको लिख लेते हैं कमेंट में, मल्टीलाइन कमेंट लिख लिया। आप लोगों को मैं कमेंट मतलब ये लैंग्वेज के बोल रहा हूँ जो आपको पढ़ना समय पहले हम पढ़ेंगे हाइट। अब देखना, ये हमारी डिव थी तो चालू कर लेते हैं, अनकमेंट कर लेते हैं और ओनली डिव को रहने देते हैं और सब कमेंट मार दिया। अब देखना, डिव क्या हमारी एलिमेंट सेलेक्टर है, डिव सेलेक्ट कर ली। विड्थ लिखेंगे इसमें 100 पिक्सल, हाइट लिखेंगे इसमें 100 पिक्सल। ओके, और कलर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने बैकग्राउंड कलर वाली, बैकग्राउंड कलर लिख लेंगे इसका, जो हमें पता चल पाए कि कोई बॉक्स है या नहीं है, जो हमें दिख नहीं पाएगा वैसे। अभी देखो यहाँ पे दिस इज डिव है, अभी ये रिफ्रेश मार ओ, अभी क्यों नहीं हुई बताइए, क्योंकि हमने इस वाली डे जो आज की CSS मतलब जो आज की HTML है इसमें हमने CSS फाइल लिंक नहीं करी। तो कैसे करेंगे, लेस देन का साइन, लिंक REL मतलब रिलेशन, रिलेशन क्या है स्टाइल शीट, फिर लिखोगे href, जिससे आपको पता चलेगा कौन सी फाइल लिंक करनी है, स्टाइल 3.css, और हमें अपनी स्टाइल को कर लेंगे लिंक टैग को कर लेंगे बंद। अब देखो आ गया ना एक डिव आ गया, यहाँ पे हमारी चीज अप्लाई होगी। इसमें रेड कलर जो आपने लिखा है बैकग्राउंड पर रेड कलर आ गया, विड्थ आपकी हाइट विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल। ओके, तो ये आपने ये दो चीज पढ़ ली। ओके, बॉर्डर, बॉर्डर देखते हैं बॉर्डर कैसा होता है। बॉर्डर में ना जैसे मान लीजिए देखो, अभी तो हमने डिव की लिखी है और आपका पैराग्राफ पे चालू कर लेते हैं, ठीक है। आगे पैराग्राफ बटन चालू कर लेते हैं, बटन को अनकमेंट करेंगे। ओके,
एक हम बटन के लिए भी यही चीज लिखेंगे, ओनली बटन के लिए भी, ठीक है। बटन टैग, बटन की विड्थ आप 150 पिक्सल लिखो, ठीक, थोड़ी डिफरेंट करने के लिए। हाइट रखो इसकी, कम से कम बटन की हाइट करनी चाहिए 50 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर आप दे दो इसका कोई टोमेटो रख लेते हैं, ओके। और अब देखना आपका जो बटन है ना, देख रहे हो बटन, बटन तो आपका कौन सा एलिमेंट है बताओ, इनलाइन एलिमेंट है ब्लॉक एलिमेंट है? बटन तो आपका इनलाइन एलिमेंट। अब देखना बटन आपकी कितना स्पेस घेर रहा है, जितनी इसको रिक्वायर्ड है बस उतना ही स्पेस ले रहा है, पर डिव आपकी पूरी स्पेस ले रही है। ये देखो ये अभी, लेकिन डिव को हमने वो दे दिया है, हमने इसको विड्थ दे दिया कि 100 पिक्सल आनी चाहिए, पर ये क्या है, डिस्प्ले ब्लॉक। कैसा एलिमेंट है ये, ब्लॉक एलिमेंट। और जो आपका बटन है वो क्या है आपका, देखना बटन आपको डिस्प्ले, डिस्प्ले अगर आपको दिख रहा हो तो बटन हमारा आई थिंक इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन ब्लॉक, देख रहे हो इनलाइन बटन का एलिमेंट है इनलाइन ब्लॉक, ओके। तो हमारा बटन हो गया ये बटन, और ये हमारी डिव होगी, ओके। इस वापस पता लिया। आप भी देख लो। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हमारी, बॉर्डर। बटन में हम देते हैं बॉर्डर, और देखिए बॉर्डर कैसा देना चाहोगे, बॉर्डर 1 पिक्सल का। बॉर्डर में ना आपकी 3 चीजें होती हैं, मतलब बॉर्डर की विड्थ कितनी होनी चाहिए। बॉर्डर हमने लिखा 1 पिक्सल, अब देखना 1 पिक्सल तो नहीं दिखाई देगा आपको, अभी दिखाई भी नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपने बॉर्डर का कोई कलर सेट नहीं करा। तो बॉर्डर में जब भी आप बॉर्डर लिखोगे ना, बॉर्डर के अंदर 3 चीजें होती हैं, विड्थ कि कितना मोटा आपका जो है बॉर्डर होना चाहिए, बॉर्डर होना चाहिए। फिर आपकी उसकी स्टेट कि मतलब सॉलिड है, डैश्ड है, या आप स्टेट अभी पढ़ोगे। और फिर उसका लिखोगे कलर। बॉर्डर में आपकी ये 3 चीज कॉल होंगी। अब देखना बॉर्डर 1 पिक्सल, मैं चाहता हूँ सॉलिड बॉर्डर आना चाहिए मेरा, सॉलिड। और कलर मान लो मैंने लिख लिया ब्लैक, ओके। अब देखना, अब देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 पिक्सल बहुत छोटा है, इसे थोड़ा बड़ा, यहाँ पे नहीं, इसको यहीं रहने दो। इंस्पेक्ट में जाएंगे, हम यहाँ से चीज चेंज करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे पहले बटन को। अब देखना बॉर्डर पाया मैं, ठीक है 1 पिक्सल है अभी, इसको मैं इंक्रीज करूँगा, देखना देखो अगर आपको दिखता बड़ा होगा। और वो इसलिए था कि देखो अब देखो ये आपको बॉर्डर ब्लैक कलर का आ रहा है, 9 पिक्सल आ गया, ठीक। वही कहा था कि ब्लैक देखना 5 पिक्सल, देख रहे हो आप, पिक्सल कितना, ये बॉर्डर है, ठीक है। बॉर्डर की आपको प्रॉपर्टी में 3 चीज होती है, विड्थ, स्टेट, बॉर्डर क्या चाहिए आपको। मैंने आपको बताया कि डैश भी बताया था, मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, मतलब आप कुछ पढ़ लीजिए आप। डैश, डैश में क्या आप देख, अभी आपको नहीं अभी आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये जो इसकी विड्थ है ना 1 पिक्सल जो है तो थोड़ा बड़ा है, 1 पिक्सल है ना इसको, देखा 5 पिक्सल, तो यहाँ पे 5 पिक्सल और है विड्थ हमें थोड़ी सी और बढ़ा लें जो आपको पता चलता है। हाइट भी बढ़ा लेते हैं, वैसे ये हमारा बटन है, ओके। चलो बटन को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। बटन में हम चेंजेस नहीं करते, बटन हमारा छोटा ही, ठीक है। बॉर्डर की प्रॉपर्टी ना हम इसमें ना लिखते हुए ये सेम प्रॉपर्टी डिव में लिखेंगे। डिव को कर लेते हैं हम थोड़ी, यानी कि हमारी कम से कम कुछ तो लिखे। अब देखो डिव का आएंगे, ये हमारी डिव सेलेक्ट हो गई, थोड़ा और कर लें जो आपको दिखता है। अब देखो ये आपका सॉलिड है, ये आपका डैश्ड है, ठीक है। सॉलिड कैसी होती है, सॉलिड देख लो, सॉलिड देख देखा ये सॉलिड, सॉलिड मतलब बिल्कुल भी गैप नहीं है। डैश्ड अभी मैंने आपको दिखाया क्या था डैश्ड में, ये देखो मैं थोड़ा ब्रेक ब्रेक होकर आ रहा, ठीक। एक होता डॉटेड, देखो डॉटेड में क्या सर्कल जैसे डॉट बनने हैं, ओके। जैसे भी जो भी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, देखो डबल आ गया, डॉटेड आ गया, डैश्ड आ गया। ये जो आपकी प्रॉपर्टी दिख रही है ना, ये तो कलर है, कलर को जाने दो।
डबल हो गया, डॉटेड हो गया, डैश्ड हो गया, और एक होता सॉलिड, ऐसे वाला एस सॉलिड आपका नॉर्मली वैसे आप सॉलिड ही यूज करोगे जब भी आप करोगे, ठीक है। एक अब बॉर्डर प्रॉपर्टी होगी, एक पढ़ते हैं पैडिंग। पैडिंग ना आप ऐसे देखोगे, मैंने आपको बताया था पैडिंग और मार्जिन बताया था मैंने आपको, आई थिंक, हाँ पैडिंग नहीं बताया था मैंने, वैसे मैंने आपको आई थिंक मार्जिन भी नहीं बताया, पता नहीं बताया नहीं बताया, याद नहीं है देखो, अगर हमने नहीं पढ़ा अब पढ़ लेते कोई बात नहीं। बॉक्स ये एक बॉक्स, ये आपका दूसरा बॉक्स, ये तो बॉक्स है हमारा, ठीक है। बहुत ही आसान, मैं भूल गया आई थिंक, एक बॉक्स, ये है आपका बॉक्स वन, BOX बॉक्स वन, और ये है आपका बॉक्स टू। बॉक्स वन से मतलब जो भी बॉक्स वन नहीं है ये, मतलब सेक्शन मान सकते हो, डिव मान सकते हो, बटन मान सकते हो, कोई भी दो एलिमेंट के दोनों के बीच में कितना स्पेस है उसको क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं, ओके। अब आप देखना यहाँ पे, ओके ये मार्जिन होता है, अब मैं आपको दिखाऊंगा, आपने इसमें ही दिखाएंगे अभी। और पैडिंग क्या होता है, पैडिंग होता है हमारा बॉक्स बॉक्स बॉक्स, एक एक एलिमेंट, ये आपका एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए कोई बटन, इसके बाहर का ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है ना, ये थोड़ा सा ये जो स्पेस है, ये आपका ये है पैडिंग। अभी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आप देखना, आप अच्छे से यहाँ पे समझ पाओगे। ये इसमें आया, अब आपने खोलिए बॉक्स मॉडल, ये दिख रहा है आपको, देखो देखना, अभी तो हम बॉडी के अंदर है कोई, ये देखो मार्जिन दिख आपको, डिव का मार्जिन दिखाता हूँ मैं आपको, डिव पे आ गया, ठीक है। डिव का मार्जिन देख रहे हो यहाँ पे, देख रहे हो ये डिव में, अरे बटन में आपका जो स्पेस है ना वो ये है, ये बॉर्डर होगा जो हमने ब्लैक कलर का कर रखा है, बॉर्डर है, बॉर्डर का जो बाहर वाली साइड है ये मार्जिन, ये इसमें बहुत कम है, देखो मार्जिन में जीरो, मतलब कुछ दिखाई नहीं रहा कि मार्जिन इसमें है ही नहीं, पर बॉर्डर दिखा रहा है, इसका बॉर्डर जो हमने लिखा 4.6, आई थिंक हमने 5 पिक्सल लगाया है तो 4.6 लिया है इसने, ठीक है, 4.6.6। आपकी पैडिंग इसमें कुछ नहीं है, और ये आपकी डिव की जो प्रॉपर्टी है, विड्थ इतनी है, आपकी हाइट इतनी है। अब देखना, मैं इसमें लगाऊंगा, डिव में मैं लगाता हूँ मार्जिन, पहले मार्जिन लिख लेते हैं, ठीक है। तो पैडिंग को जो पढ़ लीजिए आप, मार्जिन ही पढ़ लेना कोई मार्जिन, ये पहले पैडिंग ही लिखते हैं क्योंकि मैंने मार्जिन से रिलेटेड पढ़ पाओगे, पैडिंग लिख लेना 10 पिक्सल। अभी देखो यहाँ पे तो आपको कुछ डिफरेंस नहीं दिखा गया, ठीक है, डिव में कोई डिफरेंस नहीं दिखा गया आपको, और आप यहाँ पे देखो पैडिंग, ये देखो दिखा आपको पैडिंग, पहले पैडिंग आपकी 0 थी, इसको जी पैडिंग को कर देते कमेंट, ये देखो पैडिंग अभी इसमें देख रहे हो खाली है, मतलब यहाँ पे देखो ये जो है यहाँ पे इस पे ये स्पेस दिख रहा है आपको, अभी आपकी पैडिंग नहीं लग रही है। अब आप इसको कमेंट मार देते हैं, पैडिंग चारों वाइज है, मतलब चारों वाइज पैडिंग, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, चारों वाइज आपके यहाँ पे देखो, ये जो ग्रीन ग्रीन एरिया दिख रहा है ये आपका पैडिंग है 10 पिक्सल, और आप यहाँ से देख सकते हो, देख रहे हो आप, पैडिंग लगाने से आपकी डिव का साइज बढ़ गया, क्यों, क्योंकि हर जगह टॉप से बॉटम से लेफ्ट से राइट से 10 पिक्सल बढ़ गया। देखना अभी आपकी, अभी देखना ये जो आपकी डिव की हाइट है वो यहाँ तक आ रही है, ठीक है, जैसे मैंने पैडिंग लगाया 20 पिक्सल बढ़ जाएगी फिर, टॉप से भी 10%, बॉटम से भी 10%, राइट से भी लेफ्ट से भी, चारों में से 10% बढ़ेगी, देखो पहले यहाँ पे आ रही है, ये यहाँ पे है, ठीक है। अब देखना है कि ये मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, इसको कर देते स्टार्ट,
और इसको मार देते हैं एक सेकंड को कमेंट। अब देखना कि मेरा कर्सर कहाँ पर है, माउस का कर्सर देख लो यहाँ पर है, ठीक है। अभी मैंने पोज कर दिया, मैं छोड़ दिया, मैंने इसको अनकमेंट करा मैंने इसको, ठीक। अब देखो मेरा कर्सर से बढ़ गया ना, डिव की प्रॉपर्टी चेंज हो गई पैडिंग से हमारी, क्योंकि हमने क्या लगाया पैडिंग 10 पिक्सल, चारों में से 10 पिक्सल दे दो। अब ऐसे ही हमारी पैडिंग की 4 प्रॉपर्टी होती है। पैडिंग लेफ्ट, ये जो आप लिखे पैडिंग 10 पिक्सल, ये मतलब ऑल साइड, लेफ्ट राइट बॉटम लेफ्ट ऑल साइड से आपका 10 पिक्सल दे दिया, लेकिन आपको ऑल साइड से नहीं चाहिए, आप इसको चाहिए सिर्फ पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल, मतलब मुझे लेफ्ट से पैडिंग चाहिए 10 पिक्सल। अब देख, ये देखो लेफ्ट से ओनली 10 पिक्सल है, टॉप बॉटम राइट बिल्कुल नहीं है, तो पैडिंग लेफ्ट ये होती है, ऐसी पैडिंग टॉप होती है 10 पिक्सल, ठीक। अब देखना यहाँ पे 10 पिक्सल पैडिंग आ गई टॉप से, पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल, ओके बॉटम से भी आ गया, ऐसे ही सेम एज पैडिंग राइट 10 पिक्सल, ओके टॉप राइट बॉटम लेफ्ट चारों वहीं से 10 पिक्सल आ गया। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना, अगर चारों वहीं से, अगर आपको ऑल साइड से चाहिए तो सिंपली 10 पिक्सल पैडिंग लिख दो, ये चारों साइड लिख, ओके। तो आपने पैडिंग पढ़ ली, पैडिंग को एक मिनट को मार देते कमेंट। अब पढ़ेंगे मार्जिन, मार्जिन भी सेम एज पैडिंग है बस, लेकिन मार्जिन का क्या होता है मैंने आपको बताया, ये जो 2 कॉलम का स्पेस है, मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बीच में जो स्पेस है वो आपका मार्जिन है, और एक एलिमेंट के अंदर एलिमेंट का जो स्पेस है, एक बॉक्स मॉडल के अंदर बॉक्स में, ये यहाँ पे देखना, ये ऐसे समझो, ये देखो ये जो पिंक पिंक आ रहा है आपका, ये आपका एलिमेंट है, ये जो ये आपका पैडिंग, और ये आपने बॉर्डर लगा रखा है इसलिए आपको मार्जिन दिखेगा ही नहीं, लेकिन अब हम लगाते हैं मार्जिन 10 पिक्सल। अब देखो मैंने मार्जिन 10 पिक्सल लगाया डिव में, तो अब देखना स्पेस कुछ बन गया होगा, इसका बटन के साथ कुछ स्पेस बन गया होगा। अब देखो बटन से थोड़ा स्पेस आ गया ना, मैंने बताया ना भी आपको, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट का जो स्पेस होता है, जो भी बीच में स्पेस होता है उसको हम कहते हैं मार्जिन। मैंने मार्जिन में 10 पिक्सल लगाया, मतलब ओल्ड साइड से लगाया, ठीक। मैं देता हूँ मार्जिन टॉप चाहिए बस मुझे तो 10 पिक्सल। अब देखना ओनली टॉप से स्पेस है, लेफ्ट राइट तो आपका मैंने आपको बताया कि अगर आप अपनी चीज लिखनी है तो यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा को एस्ट्रिक लगा के मार्जिन 0, ओके, और पैडिंग भी आप समय पहले 0 कर दो अगर आप अपनी चीज लिखना चाह रहे हो, जिससे वो फालतू का स्पेस लेफ्ट बॉटम राइट टॉप में जो स्पेस होगा वो आपका नहीं रहेगा, गायब हो जाएगा, ठीक। अब देखो एलिमेंट 1 हमारा बटन है, एलिमेंट 2 हमारी डिव है, डिव और एलिमेंट डिव और बटन में हमारा कितना स्पेस है 10 पिक्सल, वो भी टॉप से जो हमने मार्जिन में लगाया। अब आप यहाँ पे देखो ये डिव की प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूँ मैं, ये डिव में आया डिव का बॉक्स मॉडल। अब देखो मार्जिन देखो टॉप से 10 पिक्सल दिख रहा है आपको, देखो आप ग्रीन जो है वो आपका देखो, अब देखो ये ग्रीन, ये देखा ग्रीन आपको, ग्रीन देखो ये जो है मार्जिन। बटन में आपका कोई, बटन में आपने लगाया नहीं है कोई मार्जिन, तो मार्जिन है नहीं इसमें, जब आपने बॉर्डर लगा रखा 2 पिक्सल का, देखो मार्जिन थोड़ा बड़ा कर लेते, बटन की बात चल रही है, मार्जिन है ही नहीं इसमें, बॉर्डर लगा रखा है 2 पिक्सल का, देखो कहाँ गया बटन में बॉर्डर, बटन में 2 पिक्सल का बॉर्डर लगा रखा है आपने अभी तक, बटन बस वो ऑलरेडी दिखा रहा है, पर अभी आपका लगा नहीं हुआ है तो वो प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है, बस आपने बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है। तो ऐसे ही मार्जिन आपका, मार्जिन में आपकी 4 साइड होती है, ओके। मार्जिन सिंपल मतलब चारों साइड से यही काम कर जाएगी। ऐसे मार्जिन लेफ्ट होती है, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, टॉप वाले को कर देते हैं, मार्जिन टॉप हो गया, बॉटम हो गया 10 पिक्सल, ऐसे मार्जिन राइट होता लेफ्ट 10 पिक्सल, और मार्जिन राइट 10, ओके। यहाँ पे लगा दी चारों में से स्पेस बन गया। अब एक को कमेंट मार दिया, आप बटन में आते हैं, डिव में आते हैं, लेफ्ट से मैंने अगर देखो कमेंट हमारा देखो आपको बॉक्स लेफ्ट साइड चला जा रहा है कि आपने मार्जिन दिया था उसको लेफ्ट से 10 पिक्सल,
मतलब लेफ्ट से इसको 10 पिक्सल स्पेस दे दो। ओके, आपने मार्जिन भी पढ़ लिया, पैडिंग भी पढ़ लिया, ठीक। तो ये था आपका बॉक्स मॉडल जो मैंने अभी कहा आपको। और एक पढ़, ये जैसे बॉर्डर है ना, ऐसे बॉर्डर रेडियस होती है। ये भी बॉक्स मॉडल का पार्ट नहीं है, पर फिर भी हम इसी में पढ़ लेते हैं, बॉर्डर रेडियस। कल मैंने इसमें बटन में नहीं लगा था, चलो बटन में लगा लो, कोई बात नहीं, कहीं भी लगा लो। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। आप देखो जो आपका बटन एकदम कर्व था ना, थोड़ा सा इसमें कर्व आ गया है। कल आपका एकदम नुकीला था, ऐसे ये एकदम शार्प, अब आपका कर्व आ गया। ये देखो, इसको हटा देते हैं। अब देखो आ गया ना, आ गया। इसको क्यों ना हम मार्जिन टॉप से थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, जो आपकी ये नहीं बना। ये देखो बटन आपका कर्व आ गया बटन में। ये क्या आपका 10 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस कितना कहाँ गया, बॉर्डर रेडियस बटन में आपने क्या लिखा, 10 पिक्सल। मैं चारों में से इसको 10 पिक्सल थोड़ा सा कर्व दे दो। कल मैंने आपको बताया था अगर हम डिव की विड्थ और हाइट इक्वल करते हैं, हाइट हमने इक्वल कर दी, और उसमें हमने बॉर्डर रेडियस लगा दिया 50 का, 50% का, ठीक है, जिसकी हाइट और विड्थ इक्वल है, और उसमें आपने बॉर्डर रेडियस लगा दिया 50 का, तो वह क्या बन जाता है आपका डिव। डिव कहाँ गया डिव, अच्छा बैकग्राउंड कलर नहीं लगा रखा आपने, तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं वॉयलेट, तो वो क्या बन जाता है आपका सर्कल बन जाता है। देखो आपका सर्कल बन गया, ठीक। तो थोड़ी सी ऐसी आज का एक क्वेश्चन है, आपको ट्रैफिक लाइट बनानी है। ये प्रैक्टिस स्टार्टिंग मान लीजिए। ओके एवरीवन, प्रैक्टिस सेट योर ड्रॉ ट्रैफिक। मैं चाहता हूँ कि आप अभी इस वीडियो को पॉज करो और ट्रैफिक लाइट अभी बनाओ, तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या सीखा है, ठीक। तो हम बना लेते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक लाइट, इसको मार देते हैं कमेंट सबको जो पढ़ा आज तक का। हमें क्या बनाना है, ट्रैफिक लाइट बनानी है। चलो बनाते हैं। डिबली एक समझ लेंगे। इसमें हम लिख देते हैं ट्रैफिक TRA लाइट। अब इसके अंदर हमें 3 डिव होनी चाहिए, आप लोगों को पता ही है कि ट्रैफिक लाइट 3 ही होती है हमारी। हमें तीनों की, इन तीनों में सेम प्रॉपर्टी चाहिए, तो हम क्या यूज़ करना चाहते हैं, हम ID यूज़ करेंगे तो एक के लिए बनेगी, तो हम तीनों के लिए, अगर तीनों में सेम प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे तो हम करेंगे क्लास का यूज़। मैं दे देंगे क्लास ट्रैफिक TRA ऐसे। ओके, ये हमारे 3 डिव बन चुकी है। चीज में आएंगे, क्लास को किससे कॉल करते हैं, डॉट और क्लास का नाम ट्रैफिक है। दे देते हैं इसकी 100 पिक्सल ही दे देते हैं, 100 पिक्सल, ठीक। हाइट भी 100 पिक्सल। अब देखना आपकी बीजी मैंने वो लगाया, अभी आपको देखा था ना बैकग्राउंड कलर में इसको, तो देखना ये आपकी तीनों रेड हो गई, और हमें तो रेड नहीं चाहिए, हमें तो एक रेड चाहिए। तो यहाँ पे ना इसके अंदर, ट्रैफिक के अंदर नहीं, ट्रैफिक के बाद हम एक और यूज़ कर लेंगे कलर। ये हमने एक क्लास, ये हमारे दूसरी क्लास का नाम है कलर। तो हम यहाँ पे ना देते हुए कलर को नई क्लास बना लेते हैं, डॉट कलर। एक में हमें देना है कलर, में देते हुए ना इसको रख लेते हैं। समय पहले हमारी वाली रेड होती है, दूसरी वाली हमारी होती है ग्रीन, और तीसरी वाली, समय पहले हमारी टॉप वाली रेड हो गई, येलो, और थर्ड वाली हो गई आपकी ग्रीन।
ग्रीन क्योंकि हमें इसमें थोड़ा डिफरेंट कलर चाहिए तीनों के लिए। स्टाइल में आएंगे, हमें पहले रेड, रेड के लिए हमें चाहिए बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, अब देखना पहले वाले की रेड डॉट। येलो के लिए हमें चाहिए बैकग्राउंड कलर येलो। ओके, और थर्ड वन के लिए हमें चाहिए बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ओके, अब देखो रेड येलो ग्रीन। ओके, अब ये जो है ना ट्रैफिक वाले के लिए मार्जिन ऑटो करोगे ना तो ये आपके सेंटर में आ जाती है। जो भी आपका ट्रैफिक का बजाय ये है ना ट्रैफिक वाली, ये जो ट्रैफिक है ये आपकी सेंटर में आ गई। तो इसको भी हम ला दे देते हैं ट्रैफिक, कि हमारी ट्रैफिक लाइट जो भी लिखा वो सेंटर में आ जाए। ओके, और जो आपका ट्रैफिक वाली है ना, ट्रैफिक वाली का बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा ऐसा दे दो कि जो दिख पाए, मतलब ओनली टोमेटो ले, टोमेटो थोड़ा सा। ठीक, तो मैं इसकी विड्थ पे इसके ट्रैफिक देते हैं, इसके देते हैं हम बॉक्स, एक बॉक्स क्लास बना लेते हैं डॉट बॉक्स। इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे अपनी उस वाली से बाय डिफ़ॉल्ट से, और हाइट इसके हम हाइट नहीं लगाएंगे उससे। ठीक है, विड्थ आगे इसकी 120 पिक्सल। अब हम इसमें लगाएंगे मार्जिन ऑटो। मार्जिन ऑटो, और मार्जिन ऑटो से क्या होता है, जो चीज़ आपके बीच में आ जाएगी, जो भी आपने लिखा है ना वो बीच में आ जाएगी। अब इसका बैकग्राउंड कलर, अब देखिए इसका बैकग्राउंड कलर जो देख सकता है तो मैं चल ठीक है ठीक। चल, और जो आपका टेक्स्ट लाइन है आपने, अब मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट लाइन क्या करता है, आपका टेक्स्ट लाइन करता है। तो हमारा पहले ट्रैफिक लाइट यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, हमने सेंटर में लिख लिया। अब हाइट देखें, अब हम हाइट सेट करेंगे। कैसे करेंगे हाइट सेट, तीनों ट्रैफिक जो लाइट आपकी 100 100 100 300 हो गई, तो इसकी थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं, जैसे कर लेते हैं इसकी 300 पिक्सल। थोड़ी हमारी फालतू हो गई, हमें वही चाहिए, कोई बात नहीं। अब हमें ये तो अभी हमारा रेक्टेंगल में अभी स्क्वायर बन रहा है। मैंने आपको बताया था अगर किसी को भी सर्कल बनाना है तो उसका क्या करेंगे हम, उसमें बॉर्डर रेडियस में 50% दे दो तो सर्कल बन जाता है। बॉर्डर रेडियस 50 आपका सर्कल बन गया पूरे। एक अभी अभी हमने पढ़ा था, एक वो था मार्जिन होती है। मार्जिन क्या होती है, मार्जिन टॉप दे दो, मार्जिन टॉप। ये हमारे टॉप से थोड़ा थोड़ा स्पेस, कितना पिक्सल, 10 पिक्सल, आई थिंक काफ़ी है। तीनों स्पेस आ गया देखो, 10 पिक्सल इसका, 10 पिक्सल इसमें, 10 पिक्सल इसमें। जैसे जब ट्रैफिक लाइट, कंग्रेचुलेशन यू डिस्कवर अ ट्रैफिक लाइट, यू क्रिएट अ ट्रैफिक लाइट। आपने एक ट्रैफिक लाइट बना दी है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को। ओके, और एक आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको घर से करके लाना है। ठीक है, वो फिर कल हम सॉल्व करेंगे। कैसा आपको पेंटर में बता देता हूँ मैं कैसा बनाना है। आपको क्या ऐसे ही नैव बार बनानी है। ओके, नैव बार आपको पता ही है क्या होता है, मेन्यू टाइप लाइक। दिस इज योर लोगो गाइस, दिस इज योर लोगो एंड लिख देते हैं हेलो जी। This is your logo. This is your home, about, contact, services, blog। ठीक,
आप लोग ना एक बार कुछ ट्राई करना, आप लोगों को बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, कल हम अपनी क्लास में बनवाएंगे इसको, ठीक। अगर आप बन जाता तो बहुत अच्छी बात, नहीं बनता तो कोई बात नहीं, हम बनाएंगे अभी हम सीख रहे हैं, अगर आपको नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। कल हम ये बना, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये बना के लाना आपको। मैं कलर डिफाइन बता देता हूँ आपको। ये जो बैकग्राउंड है ना, ये वाला जो बैकग्राउंड है, मैंने ठीक है बनाया था। इसका जो कलर है ब्लैक है, BLACK, ठीक है। लोगो आप कुछ भी लगा सकते हो, इमेज लगा सकते हो, लोगो लगा सकते हो, कोई बार वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लगा दीजिए। और ये आपके 5 क्या है, एंकर टैग है, अबाउट होम, अबाउट कॉन्टैक्ट, सर्विस, ब्लॉग, आप लोगों को ये बना के लाना। तो कल मिलते हैं, कल की क्लास में हम ये चेक करेंगे, जो बना के लाएगा उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, जो नहीं बनाएगा हम दोबारा ट्राई करेंगे, हम बना के देखेंगे कैसे नहीं बनेगा। ओके, तो गाइस कल मिलते हैं, आज क्लास यहीं तक, बाय बाय, लव यू ऑल।